अगले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हमारा एआई, जनरेटिव एआई दोनों में क्या डिफरेंस है। जनरेटिव एआई कैसे हमारा नॉर्मल एग्जिस्टिंग एआई है उससे कैसे डिफरेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे चीज़ों को। तो एआई, अगर आप लोगों ने सुना होगा तो एआई का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि एक आर्टिफिशियली बनाई हुई एक इंटेलिजेंस है। तो ये करती क्या है, ये बेसिकली थिंक करती है और डिसाइड करती है। ठीक है। तो अगर मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में समझाऊं तो बेसिकली होता क्या है, हमारे पास एक सपोज कीजिए एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है। ठीक है। उस ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को समझ के हम कुछ प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस एग्जांपल को दूं कि अगर मैं बोलूं कि जून में हर साल 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। ठीक है। तो अगर हर साल 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है तो फर्दर जो नेक्स्ट ईयर्स होंगे ना उनमें भी 45 ही टेम्परेचर रहेगा। ये हमारा एआई बता सकता है। यानी एआई हैज़ अ कैपेबिलिटी कि वो बता देगा कि आपका पहले जितना टेम्परेचर रहता था और आगे भी फिर वही ट्रेंड को देखकर वो बताएगा कि इस तरह का टेम्परेचर रहेगा। सपोज कीजिए कि अगर हर साल टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे पहले 40 है, देन 41, 42, 43, 45, तो नेक्स्ट ईयर से क्या होगा, तो एआई कह देगा कि नेक्स्ट ईयर से हो जाएगा 46, देन 47, देन 40। इस तरह से एआई अपने कुछ पैरामीटर्स होते हैं उनके बेसिस पर वो डिसाइड करता है। तो ये होता है हमारा सिंपल एआई। ठीक है। अब जनरेटिव एआई क्या है, तो जनरेटिव एआई का मतलब है थिंक एंड क्रिएट्स। यानी कि ये सोचता तो है एआई की तरह, बट ये कुछ डिसाइड नहीं करेगा। यानी कि ये कुछ आपको डिसीजन नहीं देगा। इंस्टेड ये क्या करेगा, ये क्रिएट करेगा। चलिए इसको मैं थोड़ा और अच्छे से समझाता हूँ कि कैसे ये क्रिएट करता है, इन चीज़ों पर आएंगे। बट आपको डिफरेंस दिख रहा होगा कि एआई करता था थिंक एंड डिसाइड एंड जेन एआई करता है थिंक एंड क्रिएट। यानी कि ये हमें कुछ प्रिपेयर करके देने वाला है। ये हमें कुछ ये नहीं बताएगा कि अगले साल टेम्परेचर क्या होगा। इंस्टेड ये हमें कुछ प्रिपेयर करके देने वाला है। क्या प्रिपेयर करके देने वाला है ये हम समझेंगे। ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पर इसी तरह से लिखा हुआ है कि एआई प्रिडिक्ट्स फ्रॉम डेटा। एआई डेटा से प्रिडिक्ट करता है, बट जेन एआई जनरेटेड फ्रॉम डेटा इज पावर्ड बाई एलएलएम, यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल। यहाँ पर पिक्चर में आता है एलएलएम। तो चलिए एलएलएम मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, जिससे आपको समझ में आ जाए कि जेन एआई कैसे डिफरेंट है हमारे नॉर्मल एआई से। तो जेन एआई जो भी मॉडल पर प्रिपेयर होता है वो होता है मॉडल हमारा लार्ज लैंग्वेज मॉडल। यानी कि उस मॉडल को, उस डेटा सेट को ह्यूज अमाउंट ऑफ लैंग्वेज डेटा पर ट्रेन किया गया है। तो इट दैट इज वाई इट इज कॉल्ड, इसीलिए उसको कहा गया है एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। यानी कि वो ह्यूज अमाउंट ऑफ लैंग्वेज डेटा पर ट्रेन किया गया है। इससे होता क्या है कि ये जो रिस्पॉन्स देगा ना, ये हमें एक कन्वर्सेशन फॉर्म में रिस्पॉन्स देने वाला है, इंस्टेड ऑफ एक डायरेक्ट कोई न्यूमेरिकल वैल्यू। ये हमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू का आउटपुट नहीं देगा कि परसेंटेज स्कोर नहीं देगा, ठीक है, परसेंटेज एक्यूरेसी नहीं देगा, इन तरह की चीज़ें नहीं देगा, बल्कि ये हमें देगा एक कन्वर्सेशन फॉर्म का आउटपुट। ठीक है, चलिए समझते हैं कैसे। सो सपोज कीजिए, तो जैसे मैंने बोला है एलएलएम क्या होता है, तो एलएलएम आर एआई मॉडल्स ट्रेन्ड ऑन ह्यूज टेक्स्ट डेटा टू अंडरस्टैंड एंड जनरेट ह्यूमन लाइक लैंग्वेज। यानी कि जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं वो होते तो एआई मॉडल्स ही हैं, बट वो ह्यूज डेटा सेट पर ट्रेंड होते हैं, ह्यूज लैंग्वेज टेक्स्ट डेटा पर ट्रेंड होते हैं। इससे क्या होता है कि अगर हम उससे कन्वर्स करते हैं ना, तो इट नोज हाउ टू कन्वर्स। वो जानता है कि उसे कैसे रिस्पॉन्स करना है हमें। तो एक ह्यूमन लाइक लैंग्वेज में हम कन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो आप लोगों ने चैट जीपीटी पर चैट जीपीटी यूज़ किया ही होगा, आपने देखा होगा कैसे हम उससे क्वेश्चन पूछते हैं और किस तरह से वो हमें रिप्लाई करता है। तो वो क्या है, वो एक एलएलएम मॉडल है हमारा। ठीक है। तो ये होता है एलएलएम मॉडल। चलिए एक क्विक एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज कीजिए कि आपने एक रेज्यूमे अपलोड किया है एंड आप उसका फीडबैक चाहते हैं। ठीक है। तो एआई क्या करेगा, एआई एक पर्टिकुलर आपको रिजल्ट देगा कि आपका मैच फॉर द सॉफ्टवेयर जॉब इज 78%। इस तरह से आपको एक स्कोर ला के दे देगा कि आपका सॉफ्टवेयर जॉब के लिए, जो मैंने एनालाइज किया है, सॉफ्टवेयर जॉब के लिए आपका मैच 78% है। यानी कि आप 78% कैपेबल लग रहे हैं किसी भी सॉफ्टवेयर जॉब को अप्लाई करने के लिए। ये हमें एआई रिस्पॉन्स कर रहा है।
सेम चीज़ अगर हम LLM से पूछते हैं तो LLM का रिस्पॉन्स थोड़ा डिफरेंट होगा। LLM क्या कहेगा, LLM कह सकता है कि योर रिज्यूमे इज स्ट्रॉन्ग बट एड मोर डिटेल्स अबाउट योर रिएक्ट प्रोजेक्ट, ऑल्सो लिंक इंक्लूड योर गिटहब लिंक। अब आप इसमें देख रहे हैं ना, इसने एक वास्ट रिस्पॉन्स हमें दिया है, हमें एक एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया है, इसने हमें एक एनालिसिस करके एक रिपोर्ट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स दिया है, प्लस ये एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट है, यानी कि ह्यूमंस इसको ईजिली समझ सकते हैं। यहाँ पर समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा था कि भाई 78% मैच है, स्कोर है, इस काइंड ऑफ चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें हैं, बट यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये कह रहा है कि आपका रेज्यूमे तो अच्छा है, बट आप कुछ फर्दर चीज़ें उसमें और ऐड कर लीजिए, आप अपनी गिटहब लिंक ऐड कर लीजिए, आप अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट्स ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पर चीज़ों में डिफरेंस आता है हमारे AI और LLM मॉडल्स में। तो ये बेसिकली और ये डिफरेंस है हमारा AI और LLM मॉडल के बीच में। तो चलिए अब सीरीज़ में हम आगे बढ़ेंगे, इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं और आगे हम देखेंगे कैसे हम एक जेन AI एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। तो अभी हमने बेसिक टर्म समझ लिए हैं, अब हम मूव करेंगे कि जनरेटिव AI एप्लीकेशंस अगर बनानी हो तो कैसे बनेंगे और जनरेटिव AI एप्लीकेशंस होती क्या है। अभी तक हम लोगों ने ये चीज़ नहीं देखी है कि जनरेटिव AI एप्लीकेशंस क्या होती हैं। अभी तक हमने AI मॉडल और LLM मॉडल का कंपैरिजन देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जनरेटिव AI एप्लीकेशंस क्या होती हैं। ठीक है, तो थैंक यू।